जो भी टैक्स बेनिफिट्स हमारे को मिलेंगे वो सब तो हमें देखने ही। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चलो आज का मैं सेकंड टेक अवे तुम्हारे को देता हूँ और तुम्हारे लिए एक टास्क भी हो जाएगा। तुम्हें पता है टोटल लिस्टेड कंपनीज कितनी है भारत में? लिस्टेड कंपनीज हर रोज कोई ना कोई आईपीओ आया हुआ है। इस बार तो पता नहीं 2023 के अंदर तो सभी ऐसे हाथ लेके बैठा हुआ है, आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सबको आईपीओ दे रहे हैं, ले जाओ अप्रूवल। लिस्टेड कंपनीज सर मोर देन 5,000। मोर देन, 5,000। हाँ मोर देन 5,000 है, बिल्कुल ठीक बात है। मोर देन ये है लिस्टेड कंपनीज भारत के अंदर 7,200। 7,000। और 7,200 कंपनीज में पैसा लगाने वाला, क्या 7,200 कंपनीज पैसा लगाने लायक है नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको, क्योंकि दोस्त मैं फाइनेंस का आदमी हूं और मैं फंडामेंटल एनालाइज करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, चार्ट रीडिंग में साथ के साथ चलाना पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ चार्ट के ऊपर बेस्ड में काम नहीं करता। तो मैं फंडामेंटल एनालाइज करने वाला आदमी हूं। तो अगर मैं तुम्हारे को बताऊं कि इन 7,200 कंपनीज में से अगर तुमको डिसाइड करना हो कि तुम्हारे लिए वेल्थ जनरेशन वाली कंपनीज कौन सी हैं, एक छोटा सा पैरामीटर है। एक छोटा सा पैरामीटर अगर आप ये अप्लाई करते हो तो तुमको भी नजर आ जाएगा कि भैया हाँ ये वो कंपनी है जो तारा है, जो स्टार है, जो परफॉर्मर है। पहली बात, अगर मैं कहीं पर भी पैसा लगाता हूं तो मुझे एटलीस्ट उस कंपनी के अंदर रिटर्न ऑन इनकम यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है कंपनी की, वो 15% से ऊपर नजर आनी चाहिए। अदरवाइज वो बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो रहा है। मारुति सुजुकी भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। तुमको लगता है इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए? लगा सकते हैं सर। सर लगा सकते, क्या दिक्कत है? मारुति दुनिया भर की गाड़ियां बेच रही है, कितनी सारी, एक से एक गाड़ियां रोड पे देखो तो 10 में से 8 6 गाड़ियां मारुति की हैं। बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2007 में मारुति 6 लाख गाड़ियां बेचता था। 2023 के अंदर, 2023 वाला जो कैलेंडर ईयर की बात करूं, 2023 वाले कैलेंडर ईयर के अंदर इसने 17 लाख गाड़ियां बेची। बहुत बढ़िया। प्राइजेस भी बढ़े हैं, बहुत बढ़िया। इस टाइम इसका जो मार्जिन था वो 8% था, इस टाइम इसका मार्जिन 5%। मार्जिन ग्रो ही नहीं हो रहा, मार्जिन श्रिंक हो रहा है। ये स्टॉक मेरी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट से बाहर है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पैसा ये नहीं मार्जिन देगा। मतलब क्या होता है? क्या चीज? ये मार्जिन मतलब क्या होता है? हाँ, मार्जिन का क्या मतलब है दोस्त? हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि कंपनी की ऑर्डर बुक के अंदर प्रॉफिट वो आ गया, सेल्स आ गई, सिर्फ टर्नओवर। ये होती है टॉप लाइन जो आप देख रहे हो। इन्वेस्टर देखता है बॉटम लाइन, जहां पर एनालिसिस होता है। ये मार्जिन का मतलब है बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन की, जो उसके प्रोडक्ट से उसका मार्जिन है। यहाँ पर जो है ना, सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन कंपटीशन के अंदर इसका जो सेल्स बढ़ाने का कारण है वो ये है, इसके प्राइसेस कम है। और इसका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना, टर्नओवर के ऊपर, सेल्स के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो ये कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं। मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं। जब मार्जिन श्रिंक होता है तो वो कंपनी सिर्फ प्राइजेस कम करके सरवाइव कर रही है, वो क्वालिटी पर और प्रीमियमनेस के ऊपर सरवाइव नहीं कर रही। और जो आज की जो जनरेशन है, अब वो होती जा रही है प्रीमियम। देश के अंदर जो कार्स बिकती हैं उसमें से 60% जो कार्स है वो एसयूवी हैं। जो लास्ट ईयर जो कार्स बिकी हैं उसमें से 60% एसयूवी, और एसयूवी का सेगमेंट पूरा का पूरा एम एंड एम ने खरीद वो छेड़ रखा है पूरा का पूरा। एम एंड महिंद्रा, उसका तो टैगलाइन ही वही है, वो एसयूवी, मतलब एम एंड एम बनाता ही सिर्फ एसयूवी है। 90% एसयूवी जो है वो बेच रहा है महिंद्रा। तो बेशक से सेल बढ़ रही है, नजर आ रहा है कार्स हाँ बहुत सारी बिकी, टर्नओवर भी इंक्रीज हुआ, बट मार्जिन में मार खा गए। तो इन्वेस्टेबल वो कंपनी है, इन्वेस्टेबल बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टेबल, इन्वेस्टेबल अगर आपको देखना, आप सप्लाई चेन देखो, आपके पास टीयर 1 टीयर 2, जैसे टीयर 1 में हमने बोला, अगर मान लो मैं ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ तो मारुति सुजुकी मेरे पास सामने नजर आता है, मुझे टाटा मोटर्स नजर आता है, मुझे नजर आता है M&M। लेकिन आपको ये देखना है इसके पीछे टीयर 2 पे भी तो कोई काम कर रहा है। टीयर 2 पे मारुति अपने सारे पार्ट्स खुद नहीं बना रहा,
मारुति के लिए जो हेडलाइट्स है, लॉक्स है, जो उसके जो फीचर्स वाली आइटम है, एक तो होता है इंजन से रिलेटेड आइटम, जैसे बोश बना रहा है वो इंजन से रिलेटेड आइटम बना रहा है। मारुति के जो फीचर्स वाली आइटम है, हेडलैम्प्स हो गए, मिरर्स हो गए, रियर व्यू मिरर्स हो गए, और जो उसकी सीट्स हो गई, ये अलग अलग कंपनीज बना रही है। ये तीनों प्रोडक्ट तो एक ही कंपनी बना रही है, मिंडा। तो जो वो कंपनी वो जो प्रोडक्ट बना रही है, अगर मारुति नहीं खरीदेगी, कोई ना कोई और खरीदेगा। हर कंपनी ने अपने टारगेट कस्टमर सेट कर रखे हैं। तो अगर मारुति प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो मारुति की चेन में तो कोई कमा रहा है, क्योंकि अगर मारुति की गाड़ियां बिक रही है तो मारुति भी तो वो माल खरीद रही है। मारुति की चेन में आपको सप्लाई चेन को एनालाइज करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। फंडामेंटल जब एनालाइज करने होते तो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखी जाती है। फंडामेंटल जब एनालाइज किए जाते हैं तो पीछे ये भी देखा जाता है कंपनी की सप्लाई चेन कितनी स्ट्रांग है। कंपनी जहां से माल खरीद रही है वो कौन है, टीयर 2 पे कौन बैठा है, टीयर 3 पे कौन बैठा है उसके पीछे। ठीक है, वो सब हम देखेंगे, वो भी हमारी बहुत लंबी जर्नी है ये पूरे कोर्स में। लेकिन सबसे पहले बात, इन्वेस्टेबल बिजनेस कौन सा है। मैं कहीं पर भी पैसा लगाऊं, 9% तो मेरे को 8%, 9% तो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल रहा है बिना किसी रिस्क के। और अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, बचपन से सीख रहे हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। वो हाई रिटर्न है कहाँ? वो हाई रिटर्न देख रहे हो तो भैया इन्वेस्टेबल बिजनेस हुआ, 15% तो मेरे को कमा के दे भाई। अगर 15% भी नहीं कमा सकता मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ऐसा कौन सा बिजनेस, मैं पैसे क्यों डालूं, अपना पैसा रिस्क पे क्यों डालूं भाई। सेफ खेल लूंगा ना इससे बढ़िया, वो दूसरे रास्ते में चल जाऊंगा, टैक्स भी बचाऊंगा। तो पहला फिल्टर तो आपका ये है कि मैं वेल्थ फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप फंडामेंटल्स की बेस पे बात कर रहे हो, तो चार्ट रीडिंग के बेस पे बात करोगे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपको निकलना है छह छह, आपने एक महीने का ओरिजिन बना रखा है, हाँ भैया एक महीने के अंदर मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, वो ठीक है, वो चार्ट रीडिंग के बेसिस पे ठीक है, वहां पर किसी भी कंपनी में पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करते हैं, तो आप सिर्फ उस कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे जो 15% से ऊपर कमा सकती है, या फिर वो इतना प्रॉमिस रखती है कि हाँ मेरे पास इतने ऑर्डर आने वाले हैं जो 15% से ऊपर मुझे कमा करके देंगे। पॉलीकैब वायर्स नाम सुना है कंपनी का? पॉलीकैब, जी सर। 20% ग्रॉस मार्जिन, 500 रुपए का था, 1500 का हो चुका है 3 साल। क्यों हो चुका है? पीछे सप्लाई चेन बहुत बढ़िया है, आगे प्रोडक्ट देखो ना, तो मार्केट स्टडी बड़ी आसान है। पॉलीकैब वायर्स जो है, अगला पॉलीकैब ही है, पॉलीकैब अभी और आगे जाएगा, बहुत भागने वाला है वो विषय। देश के अंदर 1 लाख मेगावाट के प्लांट लगाने हैं सरकार ने 2025 तक, टारगेट है क्लीन एनर्जी का। ये जो फंडामेंटल एनालाइज करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी का गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको 1 लाख मेगावाट के प्लांट लगाने हैं क्लीन एनर्जी के। अब क्लीन एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर सेटअप करने। इतनी 1 लाख किलोवाट, 1 लाख मेगावाट एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए आपको पूरे नए ट्रांसफार्मर, नई वायरिंग चाहिए। ठीक है, वो वायर्स भी वहीं पर आएंगी। पूरा देश प्रीमियमनेस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तुम लोग कोई भी जाए, तुम अपने किचन शेल्फ पे देख लो यार, आधी से ज्यादा चीजें ब्रांडेड हो गई। लोग ताले पैकेट वाली, ब्रांड वाली लेने लगे। टाटा संपन्न देश में 1,80,000 करोड़ का दाल का बिजनेस है साल का। 1,80,000 करोड़ का दालों का बिजनेस है, जिसमें से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिर्फ 25,000 करोड़ बेच रहा है। यानी कि जो ब्रांडेड, ये जो राजधानी वाले बेच रहे हैं, मंगत राम बेच रहा है, टाटा संपन्न बेच रहे हैं, सारे मिलके 25,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारा का सारा, ये जो बाकी बचा हुआ माल है ना, ये भी ब्रांडिंग की तरफ जाएगा। इन्होंने ही बेचना है ये मिलके। लोग प्रीमियम मांग रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मार्केट ना शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। और लोग, मैं जब तुमसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तुम्हारे तुम्हारे मन से भी कभी ना कभी ये बात निकलेगा, जिंदगी छोटी सी है, कुछ ना खर्चा कर लेते हैं, लोग इस चीज को मानते हैं। देश का युवा जो है वो दो चीजों पे भी सोच रहे हो, ट्रैवल, पैसा कमाएंगे ट्रैवलिंग करेंगे, करो भाई। ठीक है, 1 तारीख को, और चलो तुम्हारे को एक और बात भी बताता हूँ मैं। ये जो ट्रैवलिंग करने वाले और जो कंजम्पशन, जो फेवरिंग जो जनरेशन है ना, यही इकोनॉमी को बूस्ट भी करने वाली है, और यहीं से पैसा भी बनाने वाले हैं। खर्चा होगा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे होगा,
अच्छी कंपनीज के ऊपर होगा तो वहीं से पैसा भी बनेगा, कोई स्पेंड करेगा तो कोई कमाएगा भी तो सही। हमको बस वो टारगेट बनाना है कि अगले 10 साल में जो जो खर्चा होगा उसके अंदर वो खर्चे से मैं अपनी जेब भरूंगा। लेकिन वो एकदम से नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे ब्लॉक बाय ब्लॉक बिट बाय बिट हम आगे बढ़ेंगे तभी हो सकता है। एकदम से नहीं हो सकता। अगर तुमको लगता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, रातों रात बनने वाला तो भैया कोई चक्कर ही नहीं। किसी की लॉटरी लग गई तो लग गई भैया, आईपीएल का सट्टा नहीं है कि आज मैंने यहाँ पर खेल लिया 1 लाख रुपए का तो मेरे को 40 लाख बन सकते हैं, बोला चक्कर नहीं है। हाँ, कोई घोड़ा ऐसा बन सकता है कि भैया 4 स्टॉक 5 स्टॉक आपने पकड़े, उसमें से कोई एक धुरंधर भाग गया तो हो गया कहीं। ठीक है, लेकिन वो टाइम लेगा, एकदम से नहीं होता कुछ भी। तो धीरे धीरे आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, वो वेल्थ आपको एक दिन बहुत अच्छा पैसा बना के देने लग जाएगी। तो पहला पैरामीटर अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी इन्वेस्टेबल हो। और इन्वेस्टेबल मतलब कम से कम कितने टके का प्रॉफिट देती हो, 15%। अगर तुम मान लो सारे स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके फिल्टर लगाते हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर तुम यूज करोगे, ये फिल्टर लगाते हो, अगर तुम 15% का, 7200 में से ना 6900 कंपनियां बाहर हो जाएंगी, कमा ही नहीं रहे पैसा। 8% 9% की रिटर्न है। तो अगर मैं 15% का फिल्टर लगा देता हूं तो मेरे पास लगभग 300 कंपनीज बचती हैं इन्वेस्टेबल, जो मेरी वेल्थ क्रिएशन में मेरी हेल्प करेंगी। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे वो कंपनीज कौन सी, फिर उनको गहराई से एनालाइज करेंगे, उनकी सप्लाई चेन को समझेंगे